एग्जॉस्शन गैप। और आज बहुत अच्छा दिन रहा, प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली हमने। शरह सूद में 2.5% की कमी हुई। हाफ पावर ने भी तैयारी कर ली, अब पूरी उड़ान भरने को तैयार है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देखें हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। शरह सूद में 2.5% की कमी। गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर ली है उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट को अमेंड करने की, और इस अमेंडमेंट के नतीजे में अब पाकिस्तान के अंदर तमाम डिजिटल करेंसीज़ की लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज़ की शुरू हो जाएंगी। ये बहुत खुशाइंद क्या है। इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे क्या रहेगा, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में। नंबर 3 आज की जो टॉप स्टोरी है वो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल 6 नवंबर को अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। उसने हालिया जो चेंज किया प्रपोज़ल, और 4 पाकिस्तान की कंपनीज़ इस मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल फ्रंटियर मार्केट्स में जगह बनाने को तैयारी कर रही हैं। आज का दिन पहला और इब्तदाई दिन था। बाज़ार जो कि आज 594 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन हुआ। 91,454 पॉइंट्स की सतह पर ओपन हुआ, और आज उसने जो हाई पोस्ट किया वो 92,159 पॉइंट का था। पहली दफ़ा ये 92 के लेवल को हिट किया उसने। क्लोजिंग बाज़ार की 91,938 पॉइंट्स। आज की ओपनिंग और आज की जो हाई है 705 पॉइंट्स के दरमियान बाज़ार ने मूव किया। वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी देखी गई पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में, और एग्जॉस्शन गैप आज क्रिएट हुआ बाज़ार में, जो कि इंतहाई अहम एक किस्म की मैसेज है। उस पर हम बात करेंगे कि क्या एग्जॉस्शन गैप होता क्या है, और इसमें बहुत सारे आमतौर पर गैप हैं। कॉमन गैप है, रनवे गैप है, और बहुत सारे गैप्स हैं, लेकिन एग्जॉस्शन गैप एक उसकी अपनी डेफिनेशन है और उसका एक बड़ा मैसेज है। कहाँ पर और किस वक्त ये गैप रूनमा होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। आज का दिन जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई पहुंच गया 91,938 पॉइंट्स की सतह पर, और यहां पर आज तेज़ी से रिप्लेसमेंट हमने विद इन हैवीवेट इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में देखी, जिसको लीड किया बाज़ार को आज सिस्टम्स और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर ने भरपूर तावन किया सिस्टम्स लिमिटेड का, और बाज़ार ऑल टाइम हाई सतह पर बंद हुआ। बैंक्स ईएनपी सेक्टर आज जवाब दे गए बाज़ार को, जिसमें सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी बैंक्स ने, और उसका इफ़ेक्ट शरह सूद का आज का 2.5% की कमी अब मॉनेटरी पॉलिसी को ले आया 17.5% से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 15% की सतह पर। कल का बिहेवियर और आया कि बाज़ार आज की जो उसकी क्लोजिंग है, गो कि उसने 92,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड किया। क्या वो इसको रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का दिन और आज में हमने ज़बरदस्त तेज़ी के साथ रिप्लेसमेंट होते हुए देखी विद इन 100 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में। पाकिस्तान पेट्रोलियम आज उसकी प्राइस में कमी हुई। पीएसओ बी प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया। ओजीडीसी बी प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया, लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हुई, क्या वो बाज़ार को अपकमिंग जो रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है 92,570 पॉइंट्स की सतह, वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, क्या इसको तोड़ पाएगा? ये डिपेंड करेगा। आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स ने बाज़ार को लीड करना शुरू किया है, जिसमें कि आईटी और सीमेंट, जबकि आज के इस इफ़ेक्ट का जो शरह सूद की कमी है 2.5% की, क्या वो सीमेंट, आईटी और जो स्टील है या उसकी जो तमाम अलाइड इंडस्ट्री है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, जहां पर बहुत सारे सीमेंट सेक्टर के में स्टॉक्स, अगर हम बात करें लकी, चिराट, इसके साथ साथ मैपल लीफ, फौजी सीमेंट अपने तमाम पिछले जो उनका ट्रेंड था
एक हाई लेवल पर बंद हो पाए हैं। और इस वक्त तमाम जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनमें कि लीडिंग ग्रुप है उसमें सिस्टम बाज़ार को लीड करता हुआ देख सकते हैं हम आगने वाले दिनों में। टारगेट प्राइस चूँकि अगला जो हमारा टारगेट प्राइस है ऑलरेडी उस पर हमने बात की है, स्टिल उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो पाई। लकी सीमेंट पोजीशन में है कि वो बाज़ार को लीड करेगा इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। चिराग सीमेंट लीड करेगा और हब पावर जो कि आज हमारे टॉपिक का हिस्सा है वो लीड करेगा। इसके अलावा भी हमारे पास 5 और स्टॉक्स हैं जिन पर हम टारगेट प्राइस के साथ बात करेंगे। और ट्रेंड बाज़ार का जो ट्रेंड है उस पर भी उसी के कनेक्शन में हम आने वाले दिनों में जो शेयर्स हैं उन पर बात करेंगे आपके साथ। एंग्रो लीड करने की पोजीशन में है रिप्लेसमेंट के नतीजे में। मैपल लीफ, कोहाट सीमेंट और ऑटो सेक्टर में जाएं तो मिल्लत ट्रैक्टर भी लीड करने की पूरी पोजीशन में है। फार्मास्यूटिकल में एजीपी फार्मा लीड करने की पोजीशन में है, जबकि नए स्टॉक जो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र अगर हम डालें शरह सूद की गिरावट के बाद इन तमाम साइक्लिकल सेक्टर में कल जो बाज़ार का बिहेवियर है वो एक किस्म का इमोशनल पुल हम देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, जबकि बैंक्स, ईएनपी सेक्टर और कुछ दूसरे कनेक्टेड सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग फिर से रहेगी। और उसकी बुनियादी वजह बैंक्स को देखें तो शरह सूद में गिरावट है जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बैंकों पर कल फिर देखा जाएगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट के लिए सीमेंट, आईटी, स्टील या उनकी अलाइड इंडस्ट्री, ये तो हो गया जो ओवरऑल एक समरी है कल के बिहेवियर की। आज जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई है वहां पर मोमेंटम, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई। ऑलमोस्ट आज का जो वॉल्यूम है 100x का वो 31 करोड़ 13 लाख शेयर्स का है फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर ऑलमोस्ट 23 करोड़ शेयर्स का काम था। बाज़ार में 73 शेयर्स में इजाफा, 25 में कमी और 2 शेयर्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम पाया गया है। विद इन पिछला जो रिसेंट हाई था 91,800 का 100x का, उससे मिलता जुलता बाज़ार में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ देखा गया था। मोर देन 45 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। उस कनेक्शन में गो कि आज बाज़ार ऑल टाइम हाई बंद हुआ है, वॉल्यूम में कमी है। और ये कमी जो कि वॉल्यूम में कमी है उसने एग्जॉशन गैप आज की जो ओपनिंग थी उसको फॉर्म किया है। एग्जॉशन गैप और रनवे गैप दो किस्म के गैप्स में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम रनवे गैप को बात करें तो रनवे गैप कहीं एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में उसी डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि वो गैप होता है, वॉल्यूम लो रहता है लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन एग्जॉशन गैप की जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट ये गैप प्राइसेस किसी भी ट्रेंड के फाइनल स्टेजेस पर होती हैं और इसको फेल किया जाना ये जल्द फेल हो सकता है चंद ही दिनों में या चंद ही हफ्तों में। वॉल्यूम में जैसा कि आज पिकअप देखा गया 31 करोड़ 23 करोड़ के मुकाबले में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और कुछ नए प्लेयर्स यहाँ पर मार्केट के टॉप पर, ट्रेंड के टॉप पर बाज़ार में दाखिल होते हैं, गैप क्रिएट करते हैं। और ये गैप जो कि कंपैरेटिवली जल्दी फेल होता है एज़ कम्पेयर टू रनवे गैप जो कि बहुत उसमें वक्त लग सकता है, बाज़ार शायद महीनों ले, सालों ले, उसके बाद उसको फेल करने के लिए पहुँचे। तो एग्जॉशन गैप और कल का बिहेवियर, कल फैसला कौन दिन रह सकता है वो इस कनेक्शन में कि बाज़ार में जो रिप्लेसमेंट है, जो अब जिन शेयर्स ने इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने बाज़ार का ड्राइविंग सीट अपने हाथ में ली है, क्या कल किस तरह का परफॉर्म करते हैं। वॉल्यूम
अगर पिकअप करता है तो डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव साइड पर रहेंगे बाज़ार की नए रुझान के लिए। और विद इन अभी चूँकि बाज़ार वो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, तो बहुत क्लोजली देखना रहेगा कि ये लेवल एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो और उसके बाद हम एक नया बाज़ार में ट्रेंड शुरू होता हुआ देखेंगे। लेकिन अपसाइड हम जो लार्ज कैप स्टॉक में अगर हम बात करें तो आज के दिन हम इसी कनेक्शन में बात कर रहे हैं जो कि जिन स्टॉक्स में अभी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हुई। टॉप ऑफ द लिस्ट हम हबको पर बात करेंगे। हबको पिछले काफ़ी दिनों से कम्युलेशन फेस है और हमारा जो फाइनल वीडियो था हब पावर पर वो ऑलमोस्ट 93 रुपए का जिस दिन उसने लो पोस्ट किया और ज़बरदस्त रिकवरी के साथ क्लोजिंग थी। दोबारा से उन लो लेवल्स को उसने छुआ नहीं और कंसोलिडेशन था, कम्युलेशन था। एक शॉर्ट रैली के लिए तैयारी कर रहा है स्टॉक। अपसाइड जो स्टॉक का लेवल रह सकता है वो 121-124 रुपए की सतह पर। डाउन साइड ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस की जगह रह सकती है। नंबर 2 हमारा जो स्टॉक है वो एविनिशॉन 51.48 रुपये की जगह है। आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 60 रुपये की सतह पर। नंबर 3 हमारा जो स्टॉक है वो इंटरनेशनल स्टील्स है, बहुत बड़ा उसमें भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज स्टॉक नंबर 4 एक दूसरा पोटेंशियल स्टॉक, जबकि स्टॉक नंबर 5 पाक इलेक्ट्रॉन 25.62 रुपये। कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 3 माह से ज़ायद का अरसा स्टॉक ने गुजारा है। शरह सूद का 2.5% कम हो जाना स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। अपसाइड बहुत बड़ा पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। लिहाजा आप अपने इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम और अपने रिस्क एपिटाइट के हवाले से स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बात करेंगे अब गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ल अब किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट को अमेंड करने का, और इस अमेंडमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो कि अभी तक लीगल नहीं था स्टेटस क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज़ का, वो लीगल करना चाह रहा है। चूँकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का हालिया जो हमने पैकेज दिया उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने कि आप तमाम ये जो डिजिटल करेंसीज़ की ट्रेड है उसको लीगलाइज़ करें। लीगलाइजेशन के नतीजे में डेफिनेटली बड़ा एक वॉल्यूम मिलेगा और तमाम वो चैनल जो कि अभी तक इलीगली ट्रेड हो रहे हैं वो लीगली पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है इस लीगल स्टेटस देने के नतीजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट को अमेंड करने के बाद, या वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मर्ज होता है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ मर्ज होता है, ये जो नई एक्सचेंज होगी, या एक सेपरेट टोटली सेपरेट एक्सचेंज एस्टेब्लिश होगी, ये अभी फ़ैसला होना बाकी है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट एज़ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड डाटा पाकिस्तान के अंदर पिछले फ़िस्कल ईयर 23-24 में ऑलमोस्ट 20 लाख जो नफूस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो उसके डाटा के मुताबिक डिजिटल करेंसी में पाकिस्तान के ट्रेड करते हुए उनका सराग लगाया था। और ये बड़ा एक टैक्स कलेक्शन का हेड होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, और उसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। उन इन्वेस्टर्स, उन ट्रेडर्स के लिए जो लीगल रास्ता इख्तियार करने के लिए रुके हुए हैं, इलीगल तरीके से इसमें ट्रेड नहीं कर रहे, वो अब लीगल जो तरीका है सामने आएगा तो डेफिनेटली वो जो यहाँ पर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स हैं, वो शायद शिफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स इस डिजिटल करेंसीज़ की मार्केट में। तो वो एक किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिसमें कि वॉल्यूम्स को काफ़ी
झटका लग सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नई खबरों और नए तजिए के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।